फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बोरोड कैपिटल की मीनिंग बताई थी, अभी उसके डिफरेंट सोर्सेज की मैं डिटेलिंग बताऊंगी। जैसे कि अभी हम बोरोड कैपिटल डिबेंचर्स के थ्रू भी ले सकते हैं। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर एक वो फंड है जो कंपनी इशू करके एज अ क्रेडिटर रेस कर सकती है। ये एक बोरोइंग्स है कंपनी की बाहर के लोगों से कि आपको सर्टन सम ऑफ अमाउंट हमें देना है सम ऑफ पीरियड के लिए, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये जो डिबेंचर होल्डर्स हैं ना, वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। अभी हम इसके डिटेल में अच्छे से पढ़ के करते हैं। डिबेंचर्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ राइजिंग बोरोड कैपिटल टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। अगर कंपनी की लॉन्ग और मीडियम टर्म फाइनेंस की नीड हो तो कंपनी डिबेंचर्स को इशू करके मीट कर सकती है वो डिमांड को। ओवर ईयर्स डिबेंचर्स है ऑक्यूपाइड सिग्निफिकेंट पोजीशन इन अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का, उसमें मेन पोजीशन हेड करता है डिबेंचर कैपिटल, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए मतलब मीडियम टर्म के लिए होता है और ये हम इसको ले सकते हैं एज अ कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओके, द टर्म डिबेंचर हैज़ नॉट बी द टर्म डिबेंचर हैज़ कम फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबेयर। जो वर्ड है ना डिबेंचर, वो लैटिन वर्ड में से आया है डिबेयर। उसका मतलब क्या है? ओ, कंपनी को ओ करना है सर्टन सम ऑफ मनी डिबेंचर होल्डर्स को। द टर्म डिबेंचर हैज़ नॉट बी डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अंदर डिबेंचर को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, उसमें बताया गया है कि डिबेंचर वो हैं स्टॉक्स और वो बॉन्ड्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हैं कंपनी के जो एविडेंस हैं कि कंपनी ने मार्केट से डेप्थ उठाया है, क्रेडिट उठाया है अपने एसेट को चार्ज करके या ना करके। कोई डिबेंचर्स चार्जेबल होते हैं, मतलब अगर जे एट अ वाइंडिंग अप ऑफ द टाइम कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर्स को कोई एसेट मॉर्गेज करना पड़ता है। जो कंपनी अगर डिबेंचर्स पे नहीं कर पा रही है ना, तो वो कंपनी क्या करती है, अपने एसेट्स उनको दे देती है। ओके, अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिबेंचर इंक्लूड्स, जो मतलब वो बताया गया है, डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है ऑर्डिनरीली डिबेंचर कंपनी ने इशू किया है और उसके थ्रू एक सोर्स ऑफ फाइनेंस अराइज किया है। ये एविडेंस है कि एसेंस है कंपनी का एडमिशन इन इंडेप्टनेस। कंपनी इंडेप्टनेस मतलब एक कंपनी एक डेप्ट अराइज कर रही है अपने नेम पे। ओके, अभी ये दूसरे भी दो डेफिनेशंस हैं, इसका भी ऐसे ही मतलब है। ओके, डिबेंचर वो है जो सिक्योर्ड होता है और कंपनी इशू करती है। According to above definitions, debenture is an evidence of indebtedness. It is an instrument issued by the debenture. हाँ, ये अगर ये इशू होता है ना, तो जैसे शेयर सर्टिफिकेट मिलता है ना शेयर होल्डर्स को, वैसे डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है कि आप हमारे डिबेंचर होल्डर हो। कंपनी की उस पर कॉमन सील लगी हुई रहती है। ओके, अभी फीचर्स देखते हैं। डिबेंचर्स के फीचर्स क्या हैं? कंपनी प्रॉमिस करती है, प्रॉमिस क्या करती है कि स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट हम आपको पे करेंगे एट अ सर्टन सम ऑफ टाइम पे। फेस वैल्यू क्या होती है डिबेंचर की? नॉर्मली हाई डायमेंशन, मतलब जैसे 10 होती है ना शेयर्स की, इस पे शेयर नहीं, मिनिमम इसकी 100 और उसके मल्टीप्लाई पे 100,000 2000 ऐसे होती है इसकी वैल्यू। फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। टाइम ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर्स आर इशूड विथ अ ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। अभी डिबेंचर सर्टिफिकेट जब भी डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है ना, उस पर ही लिखा हुआ रहता है कि इसकी ड्यू डेट क्या है। द प्रिंसिपल अमाउंट लिखा रहता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी लिखी रहती है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सब उसमें मैंशन होता है। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट। अगर हम किधर भी रीपेमेंट कर रहे हैं, कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, ये क्रेडिटर्स हैं तो पहले इनको मिलेंगे, शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा पैसा। ओवरऑल व्हाट द अदर कैलेमिट्स ऑफ कंपनी। ओके, जैसे कि मैंने बताया शेयर होल्डर्स को पहले नहीं मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को पहले मिलेंगे। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर्स को एक एश्योरेंस लेता है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट तो है पर कंपनी हमें पहले रीपे करेगी ड्यू डेट के टाइम पे। इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर कैन अर्न अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जितने पीरियड के लिए कंपनी ने इशू किए हैं ये डिबेंचर्स, वो पूरा पीरियड डिबेंचर होल्डर्स एक लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। सर्टन सम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट है, वो हमेशा मिलता है, भली कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, कंपनी को पे करना ही है। इट मस्ट बी पेड बाय द कंपनी रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक और प्रॉफिट और नॉट। ओके, पार्टीज़ कौन सी होती है डिबेंचर्स में? एक कंपनी होती है जो बोरो कर रही है
ट्रस्टीज़ होते हैं, ट्रस्टी कौन, जो डिबेंचर्स ऑफर कर रहे हैं लोगों को, समझो 500 पीपल को ऑफर कर रहे हैं डिबेंचर्स। अ कंपनी हैज़ अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, अ कंपनी हैज़ टू बी अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी। द पार्टीज थ्रू whom कंपनी डील विथ डिबेंचर होल्डर्स, ये वो पार्टी है जिसके थ्रू कंपनी डील करती है डिबेंचर होल्डर्स पे। कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विथ ट्रस्टी, इट इज़ एन नोन एज अ ट्रस्ट डीड बनती है ट्रस्टीज के साथ। इट कंटेंस ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, ऑब्लिगेशन क्या है कंपनी के ऊपर डिबेंचर होल्डर्स को लेके, डिबेंचर होल्डर्स के राइट क्या हैं और पावर्स ट्रस्टी के क्या हैं। मतलब डिबेंचर होल्डर्स होता है, कंपनी होती है और ट्रस्टी होते हैं, 3 पार्टीज होती हैं इसमें। ओके। अथॉरिटी ऑफ इशू डिबेंचर्स, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इशू कर सकता है डिबेंचर। स्टेटस ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है सिंस कंपनी ने लोन लिया है फिक्स्ड से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो अनटिल ये रिडीम हो तब तक ये हमारा एक डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होता है। नो वोटिंग राइट एज पर सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर होल्डर वोटिंग राइट। मतलब अगर डिबेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, नो वोट होता है कंपनी में, कंपनी के डिसीजंस को लेके और डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोट करने का हक नहीं रहता है। सिक्योरिटी, डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट। अगर फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, मतलब डिप्रिसिएटेबल इंटरेस्ट एसिड है, वो कंपनी के ऊपर रहता है कि कौन सी इस पे दिया है चार्ज पे एसिड। और इंटरेस्ट और रीपेमेंट, इंटरेस्ट क्या है, रीपेमेंट कभी है, कैपिटल क्या है, ये सब इनकी पहले से ही डिसाइड होती है, तो ये सब इनकी कंपनी की सिक्योरिटी होती है डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी की तरफ से। इशू और डिबेंचर कैन इशूड बोथ, प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है डिबेंचर, पब्लिक कंपनी भी इशू कर सकती है डिबेंचर। लिस्टिंग करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में डिबेंचर्स को इशू करते टाइम। और ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर इजीली जैसे शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ए को नहीं चाहिए वो बी को ट्रांसफ़र कर सकता है शेयर सर्टिफिकेट पे, जैसे नाम चेंज होता है वैसे ही डिबेंचर होल्डर सर्टिफिकेट पे नाम चेंज होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र के थ्रू ये भी करा सकते हैं। अभी ये था मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स और फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लाइक एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।